जय हिंद दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आज अभाज्य संख्या के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं और रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो पहले परिभाषा पर चलते हैं। तो परिभाषा है एक से बड़ी ऐसी संख्या, जी हाँ, एक से बड़ी ऐसी संख्या जो केवल एक, जी हाँ, एक और स्वयं से, जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन याद रहे, एक से बड़ी, ये याद रहना चाहिए। दूसरी परिभाषा हमारी ये भी है, ऐसी संख्या जिनके केवल दो अपवर्तक हो। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने अपवर्तक और अपवर्तक के बारे में बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, तो आप अन्य पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो दोस्तों, केवल कितने अपवर्तक हो? दो। जैसे मान लीजिए संख्या 5 है, तो 5 किससे किससे कटेगा? केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। यानी इसके केवल कितने अपवर्तक हुए? 2 अपवर्तक हुए, 1 और 5। यानी 5 में आप ऐसा भी देखिए, ऊपर वाली परिभाषा, एक से बड़ी ऐसी संख्या, यानी 5 बड़ी है 1 से, और जो केवल 1 से कटे, 1 से कट रहा है और स्वयं 5 से कट रहा है, इसलिए 5 भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। उदाहरण स्वरूप मैंने संख्याएं लिखा है 100 तक। जैसे देखिए उदाहरण में क्या है, 2 है, यहाँ 1 मैंने नहीं दिखाया है, 1 नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से बड़ी परिभाषा में कहा गया है। तो और इसके अनुसार भी केवल 2 अपवर्तक होना चाहिए, तो 1 के केवल एक अपवर्तक कौन होगा? 1 ही होगा, इसलिए 1 नहीं होगा। दोनों परिभाषा से हमारी 1 यहाँ पर नहीं होगा। तो 2 होगा हमारा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 3 इसलिए कि 1 और केवल 3 से कटेगा, 5 इसलिए कि 1 और केवल 5 से कटेगा, 2 ही हुआ इसका। 7 1 और सिर्फ 7 से कटेगा। यानी बाकी यहाँ जितनी संख्याएं लिखी गई है उनके केवल 2 ही अपवर्तक हैं, यानी 1 और स्वयं। तो 11 13 17 इस तरह से मैंने संख्याएं लिखी है। अगर संख्याएं इस तरह से मैंने 100 तक लिखा, आप देख रहे हैं कि 90 के दशक में मात्र एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है, वो है 97 है, 90 और 100 के बीच में। दोस्तों, ये टोटल आप अभाज्य संख्या 100 तक में आप देख रहे हैं। अगर आप कोई संख्या को नहीं पहचान पा रहे, अभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? आगे हम वीडियो में उसका ट्रिक बताने वाले हैं, उसे जरूर देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहें अंत तक। तो चलिए दोस्तों, इस सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? जी हाँ, 2 जवाब होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2 है। अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी रूढ़ संख्या पूछा जाए, तो इसका जवाब होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि संख्याएं अनंत है, अभाज्य संख्याएं भी अनंत होंगी। जी हाँ, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर अब यह पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो इसका भी जवाब होगा 2। 2 ही ऐसी छोटी संख्या है जो सम है, छोटी सम अभाज्य संख्या है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो इसका भी जवाब होगा 2 ही होगा। जी हाँ, इसके बाद आगे कोई भी ऐसी संख्या अभाज्य संख्या में नहीं है जो कि सम हो। एकमात्र एकलौता सम अभाज्य संख्या है, वो है 2 है आपका, और कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है। बाकी जो भी है विषम संख्या है। आगे भी अनंत में जो आने वाली संख्याएं होंगी वो सभी विषम में होंगी, अभाज्य संख्याएं विषम में होंगी। एकमात्र एकलौता 2 ही है जो आपका क्या है? सम में होगी। अब कुछ खास सवाल इससे जुड़ा हुआ है। 1 से लेकर के 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? ऐसा कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या कुल गिनती में है 4, और 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो उसकी गिनती में है आपको 9। याद रखेंगे दोस्तों इसको। 1 से 50 तक में कुल गिनती कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 15। ये पिछली बार पीपीएससी में पूछा भी गया था। 1 से 75 तक कितनी कुल अभाज्य संख्याएं होंगी? तो इसका जवाब होगा 21, 21। इस तरह से 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर्स होगी? तो उसका जवाब होगा 25। तो इस तरह से आपने जाना यहाँ पर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन। आइए हम खास बात जानेंगे कि हम प्राइम नंबर्स को पहचानेंगे कैसे, और साथ ही हम जानेंगे कि प्राइम नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, जिससे कि आप कोई भी प्राइम नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे क्या 101 अभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, इसे जानने के लिए ट्रिक है, उस ट्रिक को गौर करेंगे आप। ट्रिक यह है, पहले 101 को देखें। 101 किसके आसपास की संख्या का वर्ग है? कौन सी संख्या, कौन सी निकटतम संख्या का वो वर्ग है? तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये 10 के निकटतम संख्या का वर्ग है। 10 का स्क्वायर यानी 100 होता है। 11 भी आप बोल सकते हैं, 11 के आसपास का है या 10 के आसपास है। 10 के स्क्वायर के आसपास का संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 है, 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है?
तो 10 तक अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7। कौन कौन सी होती है उसको लिख लेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्या। यानी क्या करना है, इसके निकटतम वर्गमूल वाली संख्या निकालना है, यानी कि किस निकटतम संख्या का यह 101 वर्ग है, तो उसका जवाब होगा 10। अब आपको करना क्या है कि 10 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है उसको लिख लें, 2, 3, 5, 7। अब आप चेक करें 2 से क्या ये डिविजिबल है, क्या 2 से कटेगा? जी हाँ, 2 से ये नहीं कटेगा, तो 2 से भी नहीं कटेगा। अब चेक करें आप 3 से, क्या ये 3 से कटेगा? तो 3 का टेक्निक है, सभी अंकों को जोड़ते हैं और 3 से कट गया तो कट जाता है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, 2 ही हो रहा है जोड़ में। 5 से इकाई अंक में 5 होगा तभी जाकर के 5 से कटता है, तो यहाँ ये 5 से नहीं कटेगा। 7 से भाग दे के भी ट्राई कर सकते हैं, 7 1 के 7, यहाँ बच गया आपको 3, उसके बाद 3 1 7 4 28, क्या शेषफल आपका 3 बच गया, 7 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब 101 अभाज्य संख्या है। 101 क्या है आपकी? अभाज्य संख्या है। इस तरह से आप अभाज्य संख्या अभाज्य है। अगर आपको 102 पूछे तो उसको भी इसी तरह से जांचेंगे, 102 के आसपास का वर्गमूल यानी कि किस निकटतम संख्या का वो वर्ग है वो जान लेंगे। उसका भी 10 होगा या 11 होगा, 11 तक हम लोग ट्राई कर लेंगे। इससे अन्य बड़ी संख्याएं भी हो या छोटी संख्या भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं, जैसे कि मान लिया आपको पूछा जाए 91 क्या अभाज्य संख्या है, तो हमें याद है तो आसानी से निकाल देंगे, मैंने लिस्ट दे ही दिया है। अगर याद नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस वही टेक्निक अपनाएंगे, यह किस निकटतम संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर हम 10 ही ले सकते हैं, 10 का ही वर्ग है, 9 81 होता है, 10 नहीं 100 होता है, तो 10 के वर्ग है। 10 के आसपास की संख्या 2, 3, 5, 7 होता है, तो 2 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, इकाई अंक में 2 यानी 2 4 6 8 नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से 9 1 10, 3 3 1 से 16 बच रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 इकाई अंक में 5 है, 0 नहीं, इसलिए 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करते हैं, तो हाँ 13 7 91, 13 से कट जा रहा है। 7 का प्रारंभ करता है, इसलिए चेक 7 1 के 7 हो गया, यहाँ पर बचा शेषफल 2, 7 21, यानी कि 13 के पहाड़ा से 7 से कट जाएगा, अर्थात यह 91 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। इस तरह से हम किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं। अब हम बात करेंगे किसी भी अभाज्य संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, उसे हम देखेंगे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर के जनरल फॉर्म के बारे में, यानी सामान्य रूप के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्राइम नंबर का कोई भी जनरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हम इस प्राइम नंबर को एक सामान्य रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वह उसका जनरल फॉर्म पूरी तरह से नहीं होता है। लेकिन गौर करेंगे इसको, पहले हम बात करते हैं किसी भी संख्या, जी हाँ प्राइम नंबर के अलावा भी किसी भी संख्या को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या उसको 5 के पहाड़ा में है तो 5 में लिख सकते हैं, अगर 4 के पहाड़ा 4 लिख सकते हैं, 6 के पहाड़ा में 6 लिख सकते हैं, या किसी भी हम नंबर को 6 के मल्टीपल्स में हम दर्शा सकते हैं, भले उसमें शेषफल भी आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो किसी भी नंबर्स को हम 6n लिख सकते हैं, यानी 6 के टेबल में तो 6n लिख सकते हैं, n कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4, अगर n मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या हो सकता है। हम 6n+1 भी लिख सकते हैं, 6n+2 भी लिख सकते हैं, 6n+3 भी लिख सकते हैं, किसी भी नंबर्स को 6n+4 भी लिख सकते हैं और 6n+5 भी लिख सकते हैं। फिर 6n+6 देने की कोई जरूरत नहीं है, वो 6n में ही आ जाएगा। तो इतने स्वरूप हो सकते हैं 6 के टेबल्स में अगर आते हैं। अगर मान लीजिए 6 से पूरी डिविजिबल में है तो 6n होगा, अगर 1 रिमाइंडर हो रहा है, शेषफल हो रहा है तो 6n+1 होगा, 2 रिमाइंडर तो 6n+2 होगा, 3 रिमाइंडर तो 6n+3 होगा, 6n+ इस तरह से 4 होगा, 6n+ इस तरह से क्या होगा 5 होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्राइम नंबर्स जानते हैं कि किसी से नहीं डिविजिबल होगा, सिर्फ एक और स्वयं से डिविजिबल होता है। तो 6 से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पर 6n है तो 6 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब 6n आपका प्राइम नंबर नहीं है। और इस तरह से देखिए 6n+1 ये नंबर हो सकता है आपका, ये है आपका, यानी कि प्राइम नंबर का फॉर्म में ये है। उसके बाद देखिए 6n+2 नहीं होगा, क्योंकि 2 के डिविजिबल में आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6n+3 ये भी नहीं होगा, दोनों 3 से कट जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ये इसी तरह से 2 से फिर कट जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका, ये फिर हो सकता है प्राइम नंबर आपका, ये प्राइम नंबर आपका होगा। इस तरह से कोई भी नंबर को हम कोई भी प्राइम नंबर को 6n+1 के रूप में लिख सकते हैं या 6n+5 के रूप में लिख सकते हैं। हो सकता है आप ऐसे भी लिखिए, आप 6n-1 भी लिख सकते हैं, किसी भी प्राइम नंबर को 6n-1 भी लिख सकते हैं और 6n+1 भी -1 भी, या इसको ऐसे मिलाकर के लिखिए 6n+-1 हम लिख सकते हैं। और 6n+5 भी हो सकता है, किसी भी प्राइम नंबर को हम इस रूप में लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी भी प्राइम नंबर का ये उसका जनरल फॉर्म है, लेकिन हाँ किसी भी प्राइम नंबर को इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप एक नंबर लेते हैं 11 है,
जी हाँ 11 को देखते हैं, तो 11 को हम 6n प्लस में व्यक्त करते हैं, 6 इंटू 1 प्लस 5 हो गया आपका, या हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 माइनस 1, जी हाँ इस रूप में आ गया मेरा, या 6 इसमें आ गया हमारा। तो हम इस तरह से हम किसी भी नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को 6n प्लस माइनस 1 या 6n प्लस 5 में दर्शा सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, जी हाँ एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो, खुद स्वयं होगा और एक होगा, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। तो जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 डॉट डॉट, ये भी अनंत जाता रहेगा, इसका भी अंत नहीं है। अब यहाँ मैंने 1, 2, 3 नहीं लिखा है, एक तो है ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, क्योंकि उसके केवल एक ही अपवर्तक होते हैं। 2, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 4 आपका क्या है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा किससे कट रहा है, वो 2 से कट रहा है। और इसके कितने अधिक अपवर्तक है, 3 अपवर्तक है, 1, 2, 3 अपवर्तक, यानी 2 से अधिक अपवर्तक है। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे, कंपाउंड नंबर कहेंगे। तो आइए दोस्तों हम अब कुछ सवाल पर गौर करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या पूछा जाए तो जवाब होगा 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे तो ज्ञात नहीं कर सकते, यह जवाब होगा, क्योंकि संख्याएं यह भी अनंत है। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम में अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है, तो इसका जवाब होगा 9, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी हो गई 9। तो चलिए दोस्तों हम इसके जनरल फॉर्म पर बात करते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होगा क्या होगा, हम उसको पर गौर करते हैं। तो इसका भी चूंकि जनरल फॉर्म होता नहीं, लेकिन हम इसको व्यक्त कर सकते हैं उस रूप में। जैसे आप देखे थे कि किसी भी नंबर्स को हम व्यक्त कर सकते हैं 6n में, फिर क्या करते हैं 6n प्लस 1 में, फिर किस में व्यक्त कर सकते हैं 6n प्लस 2 में, 6n प्लस 3 में, इस तरह से 6n प्लस 4 में, इस तरह से 6n प्लस 5 के रूप में हम व्यक्त कर सकते थे। तो यह आपका जनरल फॉर्म इसका होगा, यह नहीं होगा, यह अभाज्य संख्या का है, यह होगा, यह होगा, यह भी होगा, यह अभाज्य संख्या का, यानी यह जो आप देखते हैं यह जो आपका क्या है, भाज्य संख्या की फॉर्म, जनरल फॉर्म हो सकता है। मैंने ये कहा कि जनरल फॉर्म का ये फॉर्म है, हम किसी भी भाज्य संख्या को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसी भी संख्या का गुणज हो सकता है। दोस्तों अब हम जानेंगे एक खास नंबर जिसका नाम है विशिष्ट संख्या, स्पेशल नंबर। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य संख्या है, जो ना तो प्राइम नंबर है, जो ना ही कंपोजिट नंबर है, जो ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट संख्या कहते हैं। तो एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, वो है 1 यानी 1। जी हाँ आपने देखा होगा अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से और कंपोजिट नंबर शुरू होती है आपको 4 से, यानी प्राइम नंबर 2 से शुरू होती है और कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होती है। इस तरह से एक हमारा किसी में भी नहीं है, इसलिए हम एक को कहेंगे विशिष्ट संख्या, स्पेशल नंबर। तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम्स के बारे में बात करेंगे। तो सह का अर्थ ही है कि 2 होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं, जी हाँ जोड़ा संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अलावा, जी हाँ एक के अलावा कोई अपवर्तक या गुणनखंड, जिसको हम फैक्टर कहते हैं, उभयनिष्ठ ना हो, यानी कोई भी फैक्टर क्या हो उसका कॉमन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम्स कहेंगे। जैसे यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा हमेशा, जब चूंकि फैक्टर इसका कॉमन कोई भी नहीं होगा तो एचसीएफ 1 होगा, और एक के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो एक तो कॉमन है, इसका मतलब यानी इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एग्जांपल में जैसे आप देख लेंगे 4 7, जी हाँ 4 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, और 7 का करें तो 1 होगा और 7 होगा। तो एक के अलावा और कोई है, सिर्फ एक है, ये सब में से कोई है कॉमन नहीं है, इसका मतलब इस जोड़े को हम क्या कहेंगे, को प्राइम्स कहेंगे, सह अभाज्य कहेंगे। 3 5 में वही हाल है, 3 इसका होगा और इसका 1 5 होगा, तो एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। उसी तरह से 8 में भी आपका होगा, 8 में आपका है 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। उस तरह से 9 का होगा आपका 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। एक को छोड़ दे अगर तो कोई भी कॉमन इसमें नहीं है, अर्थात 8 9 भी क्या है आपका, को प्राइम्स है। तो एक खास बात और आपको मैं बता दूं, कोई भी लगातार 2 संख्या है, क्रमागत है, कंसेक्यूटिव है, जैसे 8 9, 8 के बाद 9 होता है, 11 12,
या 14, 15 ये कंसेक्यूटिव्स है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा क्या होंगे, कोप्राइम्स ही होंगे। ये आप बात गांठ बांध लेंगे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए।